पति पत्नी के अद्भुत प्रेम की सच्ची कहानी। दोस्तों, आज तक तो आपने प्रेमी प्रेमिकाओं की बहुत सी कहानियाँ पढ़ी या सुनी होंगी, लेकिन आज हम जो कहानी बताने जा रहे हैं वह एक पति पत्नी के अद्भुत प्रेम की कहानी है। यह कहानी है 7 फेरों के उन 7 वचनों की। यह कहानी है सच्चे प्रेम और विश्वास के पराकाष्ठा की। यह कहानी है अलवर राजस्थान के एक छोटे से कस्बे के निवासी विजेंद्र सिंह राठौर और उनकी धर्मपत्नी लीला की है। विजेंद्र एक ट्रैवल एजेंसी में कार्यरत थे, जिससे उनकी ठीक ठाक आमदनी हो जाती थी। इस तरह वे अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे थे। बात 2013 की है। एक दिन लीला ने विजेंद्र से आग्रह किया कि वह चारों धाम की यात्रा करना चाहती है। विजेंद्र अपनी प्यारी पत्नी की हर इच्छा को पूरा करने का प्रयत्न करते थे, इसलिए वे अपनी पत्नी के इस आग्रह को ठुकरा ना सके। उन्होंने अपनी ही ट्रैवल एजेंसी से केदारनाथ के लिए एक टूर बुक किया। पति पत्नी ने छोटे छोटे बच्चों को उनके दादा दादी के हवाले किया और अपना बोरिया बिस्तर बांधकर केदारनाथ जा पहुँचे। रात को विजेंद्र और लीला एक लॉज में रुके थे। सुबह लीला को लॉज में छोड़ विजेंद्र कुछ ही दूर गए थे कि चारों ओर हाहाकार मच गया। उत्तराखंड में आई भीषण फैलाव का उफनता पानी केदारनाथ आ पहुंचा था। विजेंद्र ने बामुश्किल अपनी जान बचाई। कुछ देर बाद जब मौत का तांडव और उफनाते हुए पानी का वेग शांत हुआ तो विजेंद्र बदहवास होकर उस लॉज की ओर दौड़े जहां वह लीला को छोड़कर आए थे। परंतु वहां पहुंचकर जो नज़ारा दिखा वह दिल दहला देने वाला था। सब कुछ बह चुका था। प्रकृति के इस तांडव के आगे वहां मौजूद हर इंसान बेबस दिख रहा था। तो क्या लीला भी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसने जीवन भर मेरा साथ देने का वादा किया था, विजेंद्र ने अपने मन को समझाया। विजेंद्र का मन कह रहा था कि वह अभी जीवित है। इतने वर्षों का साथ पल भर में तो नहीं छूट सकता। परंतु आसपास कहीं जीवन दिखाई नहीं दे रहा था। हर ओर मौत तांडव कर रही थी। लाशें बिखरी हुई थीं। किसी का बेटा, किसी का भाई तो किसी का पति बाढ़ के पानी में बह गया था। विजेंद्र के पास लीला की एक तस्वीर थी जो हर समय उसके पर्स में रहती थी। कुछ दिनों तक वह घटनास्थल पर ही हाथ में अपनी पत्नी की तस्वीर लिए घूमता रहा। वह हर किसी से वह तस्वीर दिखाता और पूछता, भाई इसे कहीं देखा है? और जवाब मिलता, ना। लेकिन पता नहीं वह कैसा विश्वास था जिसमें विजेंद्र अभी भी उम्मीद का दामन थामे हुए था कि लीला अभी जिंदा है। इस घटना को 2 हफ्ते बीत चुके थे, परंतु राहत बचाव कार्य अभी भी जारी था। इसी बीच उसे फौज के कुछ अफसर भी मिले जिन्होंने उससे बात की, लेकिन लगभग सबने मिलकर यही निष्कर्ष निकाला कि लीला बाढ़ में बह चुकी है। लेकिन विजेंद्र ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। उसने घर में फ़ोन मिलाकर बच्चों को इस हादसे के बारे में सूचित किया। बच्चे अनहोनी के डर से घबराए हुए थे। रोती बिलखती बिटिया ने पूछा कि पापा, क्या अब माँ नहीं आएगी? तो विजेंद्र ने उसे जोर से फटकार दिया और कहा, चुप कर, तुम्हारी माँ अभी जिंदा है और मैं उसे ढूंढ कर लाऊंगा। लगभग 1 महीना बीत चुका था। अपनी पत्नी की तलाश में विजेंद्र दर दर भटक रहा था। उसके हाथ में एक तस्वीर थी और मन में एक आशा, वह जीवित है। इसी बीच विजेंद्र के घर सरकारी विभाग से एक फ़ोन आया। फ़ोन करने वाले कर्मचारी ने कहा कि लीला मृत घोषित कर दी गई है और हादसे में जान गंवा चुके लोगों को सरकार मुआवजा दे रही है। आप भी सरकारी ऑफिस में आकर मुआवजा ले सकते हैं। परंतु विजेंद्र ने मुआवजा लेने से भी इनकार कर दिया। परिजनों ने कहा कि अब तो सरकार भी लीला को मृत मान चुकी है, अब उसे तलाशने से कोई फ़ायदा नहीं है। परंतु विजेंद्र ने मानने को तैयार ही नहीं था। जिस सरकारी कर्मचारी ने लीला की मौत की पुष्टि की थी, उससे भी विजेंद्र ने कहा वह जीवित है। इसी धुन में एक बार फिर से विजेंद्र लीला की तलाश में निकल पड़े। उत्तराखंड का एक एक शहर नापने लगे। हाथ में एक तस्वीर और जुबां पर एक सवाल, भाई इसे कहीं देखा है? और हर सवाल का एक ही जवाब, ना। लीला से विजेंद्र को बिछड़े अब 19 महीने बीत चुके थे।
इसी दरमियान वह लगभग 1000 से अधिक गांवों में लीला को तलाश चुके थे। इसी दौरान एक दिन उत्तराखंड के गंगोली गांव में एक राहगीर को विजेंद्र सिंह राठौर ने एक तस्वीर दिखाई और पूछा, भाई इसे कहीं देखा है? राहगीर ने तस्वीर ध्यान से देखी और आश्चर्य से देखते हुए बोला, हाँ मैंने इसे देखा है। यह औरत बौराई सी हमारे गांव में घूमती रहती है। विजेंद्र तुरंत राहगीर के पांव में गिर पड़े। राहगीर के साथ भागते भागते वह गांव पहुंचे। गांव के बीच में एक चौराहा था और सड़क के दूसरे कोने पर एक महिला बैठी थी। लीला आवाज़ सुनते ही वह नज़र उठी। वह नज़र जिससे नज़र मिलाने को नज़र तरफ गई थी, हाँ वह लीला ही थी। विजेंद्र लीला को गले लगाकर काफ़ी देर तक रोते रहे। लीला की जुदाई ने उन्हें तोड़ दिया था। भावनाएं और संवेदनाएं आंसुओं के रूप में आंखों से अविरल बह रही थीं। पत्नी की तलाश में आंखें पत्थर हो चुकी थीं। फिर भी भावनाओं का तीव्र वेग उन्हें चीरता हुआ बह निकला था। लीला की मानसिक हालत उस समय स्थिर नहीं थी, इसलिए वह उस शख्स को भी नहीं पहचान पाई जो उसे इस जगत में सबसे ज़्यादा प्यार करता था। विजेंद्र ने लीला को उठाया और घर ले आए। 12 जून 2013 से बिछड़े बच्चे अपनी मां को 19 महीने के अंतराल के बाद देख रहे थे। उनकी आंखों से आंसुओं का फैलाव बह रहा था। यह 19 महीने विजेंद्र सिंह राठौर के जीवन का सबसे कठिनतम दौर था, परंतु इस कठिनाई के बीच भी विजेंद्र के हौसले को एक धागे ने बांधे रखा था। वह प्रेम का धागा था। एक पति का अपनी पत्नी के प्रति प्रेम और समर्पण, जिसने प्रकृति के आदेश को भी पलट कर रख दिया। इसे एक संयोग कहें या ईश्वर का चमत्कार कि लीला के साथ बाढ़ में बह जाने वाले अधिकतर लोग नहीं बचे थे, लेकिन लीला बच गई थी। शायद ईश्वर भी विजेंद्र के उम्मीद के धागे को तोड़ ना सके। प्रभु को भी विजेंद्र के प्रेम और समर्पण के आगे अपना फैसला बदलना पड़ा। विजेंद्र और लीला के अद्भुत प्रेम की इस कहानी ने पति पत्नी के पवित्र रिश्ते की एक नई मिसाल कायम की है।